जानते हैं परब्रह्म पद्मनाभ स्वामी का रहस्य खजाना और दिव्य कथा के बारे में पुस्तक लिखी है जो रहस्यों के पीछे छिपे आध्यात्मिक सत्य को जानना चाहते हैं उन साधकों को जो ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने अंतर मन में खोजते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारत केवल एक देश नहीं बल्कि अनगिनत कथाओं, आस्थाओं और दिव्य रहस्यों की भूमिका है। यहाँ हर नदी, हर पर्वत और हर मंदिर अपने भीतर हजारों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। इन्हीं रहस्यमय स्थलों में से एक है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर संसार के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। इसके गुप्त तहखानों से निकले खजानों ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। लेकिन क्या पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य केवल खजाने तक सीमित है? क्या वोल्ट भी वास्तव में किसी दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित है? क्या प्राचीन ऋषियों को ऐसे ज्ञान पता था जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या परब्रह्म का रहस्य भारी खजानों में छिपा है या मनुष्य के अपने भीतर? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की ये यात्रा है जो मैं अब इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मेरे साथ बने जरूर रहना क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इसमें बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। पहले जानते हैं, सबसे पहले समझेंगे दिव्य बालक का आगमन कि क्या है बालक की कथा। बहुत समय पहले एक अनंत वन नामक क्षेत्र में दिवाकर मुनि नाम के महान तपस्वी रहते थे। वे भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान करना, वेदों का अध्ययन करना और फिर भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो जाना। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोगों का विश्वास था कि स्वयं देवता उनकी पुकार सुनते हैं। एक दिन जब मुनि अपनी संध्या पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके आश्रम के बाहर एक मधुर आवाज सुनाई दी और वो मधुर आवाज थी मुनिवर। उन्होंने बाहर आकर देखा, उनके सामने लगभग 8 वर्ष का एक सुंदर बालक खड़ा था। उस बालक के आंखों में अद्भुत तेज था, उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुनि ने पूछा, वत्स तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और बोला, मैं एक अनाथ बालक हूँ, यदि आप अनुमति दे तो आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन बालक ने एक शर्त रखी, यदि आप कभी मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे तभी मैं यहाँ रहूंगा। जिस दिन आपने मुझे डांटा उसी दिन मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। दिवाकर मुनि ने बिना सोचे सहमति दे दी। उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं भगवान की लीला थी। उनके आने से जो आश्रम में परिवर्तन हुए, कुछ ही दिनों में आश्रम का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले गंभीरता रहती थी वहाँ हंसी गूंजने लगी। बालक पक्षियों से बातें करता था, हिरण उसके पीछे पीछे चलते थे, बंदर उसके कंधों पर बैठ जाते थे, जंगली पशु भी उसके पास आकर शांत हो जाते थे। मुनि आश्चर्य से ये सब देखते थे। उन्हें लगता ये बालक साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी वे उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाए। परीक्षा की घड़ी आई। एक दिन दिवाकर मुनि भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी कर रहे थे। पूजा के लिए उन्होंने दुर्लभ पुष्प, तुलसी दल और पवित्र सामग्री एकत्रित की थी। उसी समय बालक वहां आया। वह मुस्कुराते हुए पूजा की और सामग्री से खेलने लगा। कभी फूल इधर फेंकता, कभी दीपक को छूता, कभी तुलसी के पत्ते घेर देता। मुनि पहले तो शांत रहे। उन्होंने स्वयं को समझाया, मैंने वचन दिया है। लेकिन जब बालक ने पूजा के लिए रखे शालिग्राम को हाथ में उठा लिया, तब उनका धैर्य टूट गया। वे क्रोधित होकर बोले, बस अब बहुत हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो? पूरा आश्रम अचानक शांत हो गया। बालक ने धीरे से मुनि की ओर देखा। उसकी मुस्कान वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब अनंत गहराई दिखाई दे रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, मुनिवर, आपने अपना वचन तोड़ दिया। दिवाकर मुनि स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। वे बालक के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बालक मुस्कुराया, यदि मुझे पुनः देखना चाहते हो तो अनंत वन आ जाना। इतना कहकर वह प्रकाश की एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गया और देखते ही देखते अदृश्य हो गया। दिवाकर मुनि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ में आ चुका था, इससे वे एक साधारण बालक समझ रहे थे, वे स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं अपने प्रभु को खोज कर, और यहीं से प्रारंभ हुई उस यात्रा की कथा की जिसने आगे चलकर संसार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में एक दिव्य धरोहर प्रदान की। दिवाकर मुनि स्तंभ खड़े थे। आश्रम वैसा ही था, वृक्ष वैसे ही थे, पक्षियों का कलरव भी वैसा ही था, लेकिन उनके जीवन की सबसे मूल्यवान उपस्थिति उनसे दूर आ चुकी थी। उनकी आंखों के पश्चाताप के आंसू थे, मैंने अपने प्रभु को पहचानने में देर कर दी। वे बार बार स्वयं से यही कह रहे थे। उस रात उन्होंने अन्न और जल त्याग कर दिया। उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था।
उनके हृदय में केवल एक ही पुकार, प्रभु मुझे एक बार फिर दर्शन। के बाद उस करुण पुकार को सुनकर आकाशवाणी हुई। तीसरे दिन गहन ध्यान में बैठे दिवाकर मुनि को एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे भक्त, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो अनंत वन आओ, वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। मुनि ने अपनी कमंडलू, जपमाला और दंड उठाया और अनंत वन की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि मार्ग कितना कठिन होगा, उन्हें केवल अपने प्रभु पर विश्वास था। घने जंगलों की यात्रा, अनंत वन तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं था। घने जंगल, ऊंचे वृक्ष, कांटों से भरे रास्ते, शैले जीव, तेज वर्षा, लेकिन मुनि बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उनके होठों पर एक ही मंत्र था, ओम नमो नारायणा। जितनी बार वे इस मंत्र का जाप करते, उनके भीतर नई शक्ति का संचार हो जाता। दिन बीतते गए, कई बार ऐसा लगा कि वे मार्ग भटक गए हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई संकेत उन्हें सही दिशा दिखा देता। कभी कोई पक्षी उड़कर आगे बढ़ता, कभी हिरणों का झुंड उनका मार्गदर्शन करता। मुनि समझ गए थे प्रकृति स्वयं उनकी सहायता कर रही है। इसके बाद एक दिव्य वृद्धा से भेंट हुई। एक शाम उन्हें जंगल में एक वृद्धा मिली। उसके चेहरे पर तेज था। उसने पूछा, ऋषिवर, आप इस घने वन में कहाँ जा रहे हैं? मुनि ने उत्तर दिया, मैं अपने प्रभु की खोज में निकला हूँ। उसके बाद ये बात सुनकर वृद्धा मुस्कुराई, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, पहले उसे अपने भीतर खोजो। मुनि ने विनम्रता से कहा, माता, मैं अपने प्रभु के दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। वृद्धा ने जंगल के भीतर एक दिशा की ओर संकेत किया, उस ओर जाओ, तुम्हारी खोज शीघ्र पूरी होगी। दिवाकर मुनि ने प्रणाम किया। जब उन्होंने पुनः ऊपर देखा, वृद्धा वहां नहीं थी। वे समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं देवी की ही कृपा थी। अनंत वन का रहस्य क्या था? कई दिनों की यात्रा के बाद दिवाकर मुनि एक विशाल इलुप्पा वृक्ष के पास पहुंचे। अचानक उन्हें वही मधुर हंसी सुनाई दी, वही हंसी जिसे वे कभी भूल नहीं पाए थे। दौड़ पड़े और फिर उन्होंने जो देखा वह शब्दों से परे था। भगवान का विराट स्वरूप, उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। शेषनाग के असंख्य फनों की छाया में प्रभु अनंत शयन मुद्रा में लेटे थे। उनका स्वरूप इतना विशाल था कि उनका मस्तक दूर एक दिशा में दिखाई देता था, नाभि दूसरी दिशा में, चरण बहुत दूर तीसरी दिशा में। उनकी नाभि में एक दिव्य कमल प्रकट हो रहा था, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवगण स्तुति कर रहे थे, गंधर्व संगीत गा रहे थे, अप्सराएं पुष्प वृष्टि कर रही थी। समस्त ब्रह्मांड मानो उसी एक स्वरूप में समाहित हो गया था। दिवाकर मुनि विस्मय से कांप उठे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे भूमि पर गिर भक्त की प्रार्थना पर कंपित स्वर में उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके इस अनंत स्वरूप का पूर्ण दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। कृपा करके ऐसा रूप धारण करें जिससे आपका ये भक्त अपने हृदय में समा सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। हे दिवाकर, भक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसने प्रेम से पुकारा, मैं उसके लिए स्वयं को सीमित कर लेता हूँ। धीरे धीरे उनका विराट स्वरूप छोटा होने लगा, दिव्य प्रकाश शांत हो गया और भगवान उसी रूप में प्रकट हुए जिसे आज संसार श्री पद्मनाभ स्वामी के नाम से जानते हैं। भगवान ने कहा, मेरी नाभि से उत्पन्न कमल सृष्टि का प्रतीक है, इसी कारण मेरा ये स्वरूप पद्मनाभ कहलाएगा। पद अर्थात कमल, नाभ अर्थात नाभि, यानी जिसकी नाभि से कमल प्रकट हुआ हो। भगवान ने दिवाकर मुनि को आशीर्वाद देते हुए कहा, इस स्थान पर मेरी आराधना होगी, युगों तक भक्त यहाँ आकर शांति और मुक्ति प्राप्त। इसके बाद मंदिर की नींव रखी गई। दिवाकर मुनि ने उसी स्थान को पवित्र घोषित किया। उन्होंने वहां भगवान की पूजा प्रारंभ की। धीरे धीरे ये स्थान भक्तों का तीर्थ बन गया। समय बीतता गया, राजा बदलते गए, युग बदलते गए, लेकिन भगवान पद्मनाभ की महिमा बढ़ती गई और आने वाले समय में इसी पवित्र भूमि पर स्थापित हुए। इस प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर उस रात दिवाकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उनके हृदय में अब कोई बेचैनी नहीं थी। उन्होंने समझ लिया था, ईश्वर को पाने का मार्ग ज्ञान से नहीं, भक्ति और समर्पण से खुलता है। और यहीं से प्रारंभ हुई उस दिव्य धरोहर की कहानी, जिसके रहस्य आज भी दुनिया को आकर्षित करते हैं। श्रवण को राजवंश, पद्मनाभ दास परंपरा और मंदिर की अद्भुत स्थापना की कथा के बारे में जानते हैं। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।